बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर कदम स्वच्छता की ओर का पहला कदम आज यहाँ उठाया जा रहा है और इसके लिए मैं सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हमें खुशी है कि जो हमारी तंजीम या बल्कि प्लेटफॉर्म कहते हैं उसे, जो ओखला में इसी तरह के कामों कर रहा है, उसको पार्टनर एनजीओ बनाया गया है और फिर हमने करीब 40 एनजीओज़ को इससे जोड़ा है, इस मुहिम से जोड़ा है। तो मैं उन सब की तरफ से यह नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं शेयर करूँ। बाकी बहुत सी बातें गाइडेंस के तौर पर हमारे सामने आएंगी, लेकिन चूँकि हमने मैदान में काम किया है और उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं, वो कैसे काम हुआ है, क्या हुआ है, उसकी चंद बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। ओखला जामिया नगर एक बड़ी आबादी है, मशहूर आबादी है। करीब 10 लाख लोगों की आबादी है, जिसमें जामिया नगर में करीब 6 से 7 लाख लोग रहते हैं और मुस्लिम कंसंट्रेशन इलाका है। ये जो राजधानी का एक बड़ा पॉकेट ये है और इसके बारे में हम समझ सकते हैं कि वहाँ रहने वाले मुसलमान स्वच्छता के लिए फ़िक्रमंद होंगे, लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है ऐसा नहीं है। गरीब अमीर हर तरह के तबके के लोग, पढ़े लिखे, सब तरह के बसे हुए हैं। तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने आते रहे और मौजूद हैं। हम साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक पार्ट हैं और वो भारत के अंदर इस वक्त जो रैंकिंग है, अर्बन रैंकिंग जो स्वच्छता की है, उसमें 31st पोजीशन पर है। पिछले साल 128वीं पोजीशन पर पहुंच गई थी। इससे पहले 32वीं पोजीशन पर थी। 32 से गिरकर वो 128 पे पहुंच गई और फिर उसने रिकवर करके 2020 में 31वीं पोजीशन पर वो आई। तो 4500 करीब जो अर्बन बॉडीज़ हैं, उसमें हमारी जो एमसीडी है वो 31st पोजीशन पर इस वक्त है। लेकिन जैसे जैसे काम होता है, बेदारी होती है, वैसे वैसे जो है चीज़ें बदलती रहती हैं। ओखला का जो इलाका है, उसके सिलसिले में मैं आपको 2 वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक वाक़यात ये है कि मैं एक अरसे तक बीमार था, बेड रेस्ट पर था, पेशेंट बेड पर लेटा हुआ था कि हमारी पड़ोस के कुछ लोग आए, 4-5 बुज़ुर्ग आए और कहा कि हमारी गली में गंदा पानी बह रहा है और आप बताइए कि हम उसके लिए क्या करें। मैंने कहा मैं तो खुद एक पेशेंट हूँ, इस वक्त आपकी कोई मदद शायद ना कर सकूँ, लेकिन उम्मीद है कि जब मैं चलने फिरने लगूंगा थोड़े दिनों बाद, तो मैं यकीनन हम कोई एक मुहिम चलाएंगे। और फिर हमने उसी ब्लॉक के अंदर 1 महीने का पूरा कैंपेन चलाया। सफाई अभियान के नाम से हम लोगों ने पूरे 1 महीना कैंपेन चलाया। उसका बड़ा असर हुआ और उसकी चर्चा पूरे इलाके में हुई। एक दूसरा वाक़या मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जो 2019 का है। एक प्रोग्राम में एक वहाँ की लोकल टीचर थी, पहले एमसीडी में पढ़ाती थी, वो ओखला में रहती थी। वो कई 4-5 साल बाद फिर ओखला में आई किसी प्रोग्राम में। तो उन्होंने बताया कि ओखला बदल रहा है। पहले गंदगी के ढेर हर तरफ मौजूद रहते थे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस बार जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि वैसी गंदगी यहाँ नहीं पाई जाती। ये एक एग्ज़ाम्पल है दिल्ली कि बिल्कुल यानी एक ऐसी जगह पर जो राजधानी है उसकी कंडीशन का। लेकिन उस कंडीशन को बदलने के लिए भी लोग जब उठते हैं, कोशिश करते हैं, तो हालात बदलना शुरू होते हैं। ओखला का जो पीक था वो शायद 2016 का था, जब डेंगू बड़े पैमाने पर दिल्ली में फैला हुआ था। उसका हॉटस्पॉट ओखला था। वहाँ करीब 20, कुछ लोग सरकारी तौर पर 20 मौतें हुई, लेकिन लोकल लोग बताते हैं करीब 80 मौतें डेंगू की वजह से हुई। ये हॉटस्पॉट था उस वक्त। हम लोगों ने कुछ कोशिशें की, एमसीडी के लोगों से तालमेल किया और वहाँ पर बड़े पैमाने पर स्कूलों में, मस्जिदों में बेदारी पैदा की। और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद 2017, 18, 19, 20 ये वक्त गुज़रा। 20 तो इन 4 सालों में
दिल्ली में और जगह तो डेंगू का बड़ा असर रहा, कम ज़्यादा रहा, लेकिन ओखला में बहुत कम रहा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो जो अभियान जो हम चला रहे हैं, इसमें हमेशा पुरुमीद रहिए। हर तरह के हालात होते हैं। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान शुरू किया था, भारत स्वच्छता अभियान शुरू किया था, हम लोगों ने भी ओखला में इसको टोकनिज़म के तौर पर, एक अलामत के तौर पर इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। तो जब हम सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे तो कुछ लोग दुकानदार आए कि भाई हमारे यहाँ भी थोड़ा झाड़ू लगा दीजिए। हमने कहा भाई आप हमारे साथ जुड़िए तो बात कीजिए। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारा काम उनके लिए कर देंगे। वो चाहते हैं कि आप झाड़ू लगा दें, एमसीडी लगा दें, कोई और आके उनकी स्वच्छता के लिए उनको मदद करे। लेकिन ये उनके अंदर एक सुर फूंकना होगा, एक उनके अंदर एक जज्बा पैदा करना होगा कि ये काम हमें खुद करना है। स्वच्छता हमारी अपनी जिम्मेदारी है। स्वच्छता किसी और की जिम्मेदारी नहीं, एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। स्वच्छता हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा इसका संबंध है, डायरेक्ट कनेक्शन हमारी सेहत से, हमारे बच्चों की सेहत से। अगर आसपास गंदगी रहेगी तो हम खुद बीमार होंगे और हमारे बच्चे बीमार होंगे। हम अगर ओखला में रहते हैं या किसी अच्छे इलाके में भी रहते हैं, लेकिन वो इलाका गंदा रहता है, तो स्वस्थ जो है हमारे इकोनॉमी को, हमारे एजुकेशन को, हमारे रिलेशंस को, सबको मुतासिर करता है। तो ये एक बहुत अहम पैगाम है जो हमें लोगों को देना है। और ख़ास तौर से हमने ओखला में तजुर्बा किया है कि चूँकि मुस्लिम कंसंट्रेशन इलाका है, हमने इस्लाम को और फेथ को बेस बनाया। तो हेल्थ कंसर्न के साथ साथ, हेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ साथ हमने फेथ कॉन्शियसनेस भी पैदा की। चूँकि इस्लाम के अंदर बहुत सी तालीमात ऐसी मौजूद हैं जो बताती है कि सेहत के लिए ही नहीं बल्कि इबादत के लिए भी, अल्लाह को खुश करने के लिए भी जो तहारत जो है बहुत ही अहम चीज़ है। और जैसे कुरान में कहा है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला जो पाक लोग हैं, यानी फिज़िकली और आसपास के इलाकों के लिहाज से भी और मेंटली और स्पिरिचुअली भी जो लोग पाक हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। तो अगर अल्लाह को खुश करना है तो हमें पाक रहना पड़ेगा, हमारे घरों को पाक रहना पड़ेगा, हमारे आसपास के इलाकों को पाक करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बाहर कोट की हुई है कि फेथ हाफ ऑफ द, जो फेथ है वो सिर्फ क्लीनलीनेस है। तहुरो शत्रुल ईमान, ताहरत जो है ईमान का आधा हिस्सा है। यानी अगर पाकीज़गी नहीं है, सफाई नहीं है, सुथराई नहीं है, जिस्म पाक नहीं है, इलाका पाक नहीं है, तो आधा ईमान हमारा जो है वो डाउटफुल है। इसी तरह से बहुत सी हदीसें हैं जिसमें सफाई पर जोर दिया गया है। उन सब को हमने स्टिकर्स बनाकर, पोस्टर बनाकर इलाके में फैलाया। ऐसे इसी तरह से जो 2 बीन सिस्टम है, नीति आयोग की तरफ से नुमाइंदे मौजूद बताएंगे आपको कि 2 बीन सिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंस है स्वच्छता के लिए। जो सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको अगर ख़त्म करना है तो 2 बीन सिस्टम हमें लागू करना होगा। जितने भी ऐसे कंट्रीज जैसे जर्मनी है, जापान है या सिंगापुर है, जो दुनिया में सबसे साफ़ सुथरे इलाके कहलाते हैं, ऐसे तमाम मुल्कों में 2 बीन सिस्टम लागू है। लेकिन हमारे भारत में ये लागू नहीं है। हमने इस पर भी बेदारी पैदा की और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन है, हमने 2 बीन सिस्टम को की सिस्टम में अवेयरनेस पैदा करने के लिए मनाया। उसका असर हुआ, कुछ दिनों तक वो चला। आज भी ओखला की एक बिल्डिंग में कम से कम मैं कह सकता हूँ कि वहाँ के लोग 2 बीन सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन जब बाहर कूड़ा वाले को कूड़ा देते हैं वो सब मिक्स हो जाता है। तो हमारी ये ज़रूरत है कि 2 बीन सिस्टम को सरकारी तौर पर बहुत पॉपुलर किया जाए, उसके लिए स्कीमें बनाई जाए, उसके लिए जो काम करने वाले लोगों को इंसेंटिव दिया जाए और उनको अवार्ड दिए जाए, ताकि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हमारी सोल्व हो सके। इंदौर का एक जो सबसे बेस्ट सिटी है उसमें इसको लागू किया गया है। लेकिन जो हमारे नीति बनाने वाले लोग हैं, नीति आयोग के नुमाइंदे मौजूद हैं, मैं उनसे ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इंसिनेटर को, यानी कूड़ा जलाने को एक हल समझ लिया है। वो सही नहीं है। 3R का जो सिस्टम हम देते हैं उस 3R के सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ताकि कूड़ा सेग्रीगेट हो, अलग हो, सोर्स ही पर अलग हो और फिर उसका ट्रीटमेंट अलग अलग किया जाए। ये नीति बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और चाहूँगा कि पूरे 1 साल हम सब मिलकर अपने अपने इलाके को बिल्कुल साफ़ सुथरा, स्वच्छ रखने की पूरी कोशिश करें।
और इसमें कामयाब होकर दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।